तो हियर वी कैन सी इको यणची, ये पहला सूत्र है सेकेंड फेज का। अगर हम लघु सिद्धांत कौमुदी देखेंगे तो उसमें जहां पे स्वर संधि शुरू हुए हैं, वो स्वर संधि में ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया हुआ है, संधि में किया हुआ है। यह सूत्र लेकर ही उन्होंने शुरुआत की हुई है स्वर संधि के को। उसके पीछे का रीजन है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सूत्र आते हैं। इको यणची, तो अगर मैं स्प्लिट करता हूं, शब्द अलग अलग कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा इकह यण अच्छी। इकह षष्ठी विभक्ति में है, इसलिए उसको प्लस के पहले लिया, बदल वहां पे होगा जो कुछ भी हम लोग करेंगे वो। यण प्रथमा में है, इसलिए उसको बाजू में भेज दिया, वो एक्टिविटी है। और अच्छी सप्तमी में है, इसलिए उसको प्लस के बाद ले लिया। प्लस के पहले इकह है, प्लस के बाद अच्छी है, तो हमें यण करना है। अभी इक मतलब क्या, तो हम पहला और दूसरा प्रत्याहार सूत्र देख सकते हैं। अयुन रूल रूप में इक क्या समझ में आता है, ई उ रूल रू, तो उसको वही क्रम में लिखा है ऊपर से नीचे, ई उ रूल रू, इकह के नीचे। अच्छी में तो सब 9 के 9 स्वर आ गए, तो ई प्लस 9 स्वर, उ प्लस 9 स्वर, रू प्लस 9 स्वर एंड रू प्लस 9 स्वर, ऐसे हम लोग को यहाँ पे दिखेंगे। तो करना क्या है, उनसे यण करना है। पांचवा और छठवा माहेश्वर सूत्र देख सकते हैं। हयवरट में से ह तो चला जाएगा बिकॉज लिया नहीं है उन्होंने, ट चला जाएगा, तो य व र ल, तो ई प्लस कुछ कोई भी स्वर ऐड कर दिया तो य बनेगा। उ प्लस अच्छी में व बनेगा, रू प्लस अच्छी में र बनेगा, और रू प्लस अच्छी में ल बनेगा। इतना यहाँ पे हमें समझ में आता है, बहुत आसान है समझने में। और डिटेल में अगर इसको देखना है तो यहाँ पे आपको दिखेगा इको यण अच्छी, थोड़ा सा उसका फेरबदल करके इकह यण अच्छी को हम लोगों ने कर दिया, इकह प्लस अच्छी इज इक्वल टू यण, जो बराबर है, अभी भी देखा था। अगर काशिका वृत्ति भी पढ़ी तो हमें समझ में आता है इकह स्थाने यण स्यात् अच्छी संहितायाम विषये। संहितायाम विषये मतलब जब भी आप संधि कर रहे हो तभी इक के जगह पे यण करना। अगर उसके सामने अच्छी है तो, इक के सामने अगर अच्छी है तो आपको क्या करना है, तो आपको यण करना है। कहाँ पे, संहितायाम विषये, जब आप संधि कर रहे हो तभी, संहिता कर रहे हो तभी, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो इक में क्या आता है वो हम लोगों ने देखा, ई उ रुल रू प्लस अच मतलब सर्वे स्वराहा है, इज इक्वल टू यण, यानी य व र ल सब कुछ दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है उन्होंने, सुधि उपास्य इति स्थिते। सुधि प्लस उपास्य, अगर मुझे दो शब्दों को संधि करना है, दो शब्दों में संहिता करनी है, तो मुझे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है इको यणची सूत्र फॉलो करो। सुधि के आखिर में है ई, दीर्घ ई है, और उपास्य के शुरुआत में ऊ है। तो देखते हैं हम लोग इको यणची बैठता है कि नहीं इसमें। सुधि के आखिर में जो दीर्घ ई है, क्या वो इक में आता है? इक में ई के 18 प्रकार, ऊ के 18 प्रकार, रू को मिला के 30 प्रकार ऐसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ई बैठता है इक में। उपास्य में ऊ है, सर्वे स्वराहा, तो ऊ स्वर है, तो इक अधिक अच, ऐसा शक्यता यहाँ पे संभव है। अभी इक प्लस अच ऐसा जब भी पॉसिबल है यहाँ पे, तो उसका हमको क्या करना है, य व र ल करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने य किया, यह क्यों किया वो आगे देखेंगे हम लोग, व र ल क्यों नहीं किया वो आगे हमें देखना है। बट यहाँ पे हम उनको यह कर दिया, उसमें से एक सिंपल समझने के लिए, पहला ई है तो पहला यह कर दिया, तो उस तरीके से मेरा आंसर बना सुद्युपास्य। और एक बाजू में आंसर लिखा है जिसको सर्कल किया है, सुदध्युपास्य। सर्कल क्यों किया है उसको नेक्स्ट सेशन में देखना है, ये सेशन में नहीं देखना है। सुद्युपास्य जो किया है यहाँ पे वो समझ में भी आता है कि चलो ई का यह हो गया तो सुद्युपास्य हो गया, बट बहुत सारी बातें हैं जो इसके अंदर सीखनी जरूरी है। तो क्या सीखना है इसमें और डिटेल वो देखते हैं हम लोग। एक सूत्र जो हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, जिसको हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं ना, प्लस के बाद अगर सप्तमी है तो प्लस के बाद सप्तमी है, क्यों, तस्मिन नीति निर्दिष्टे से पूर्वस्य ने कहा हुआ है। यही सूत्र को हम लोगों ने ऊपर ऊपर से देखा था, हम लोग को इतने सूत्र सीखने थे इसके लिए। यहाँ पे क्या कहा है, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने सेम चीज कही है बट थोड़ी डिटेल में कही है।
वो अंडरस्टैंड करेंगे। काशिका वृत्ति को देखना, सप्तमी निर्देशने, जहां पे सप्तमी का निर्देश होगा, विधीयमानम कार्यम, तो जो भी चेंजेस करने हैं, कार्य करने हैं, वो वर्णांतर व्यवहितस्य पूर्वस्य, वर्णांतर मतलब जो सप्तमी वाला वर्ण है उसके पहले अव्यवहितस्य, बिना कोई ऑब्स्टेकल के, बोध्यम वहां पे करने हैं। मतलब सिंपल मैं बोलता हूं, सुधी उपास्य में सप्तमी, इको या अची में सप्तमी में क्या है, अची, मतलब प्लस के बाद जो स्वर आएगा वो सप्तमी निर्देश वर्ण है, उसके पहले आने वाला जो भी वर्ण है बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का वहां पे चेंज करो। तो सुधी उपास्य में अची को रिप्लेस करता है उ, बिकॉज वो प्लस के बाद आता है, तो उसके पहले का वर्ण यानी सुधी का जो ई है वो ई पे हमें चेंजेस करने हैं, ऐसा ये तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य कहता है। अदरवाइज कोई बोलेगा अरे इको यानाची करना है तो सुधु में ऊ भी है, उसको ही चेंज कर दो, ऊ भी इको यानाची का ही पार्ट आता है ना, इको का ही पार्ट आता है, बट उसको नहीं करेंगे बिकॉज बीच में व्यवधान आ जाता है, ध आता है, बाकी सब कुछ आता है। तो ऊ के पहले आने वाला कौन सा इक है, तो ई, सुधी का ई है, उसके ऊपर चेंज करना है, ये सूत्र ने बताया। और यहाँ पे आपको ध्यान से समझ में आना लेना है कि अब तक हम लोग एकादेश 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 देखते थे, दोनों को मिलकर चेंज करते थे, बट यहाँ पे वो एकादेश नहीं होगा। यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे, ये सूत्र कहता है सिर्फ ई को ही चेंज करो, बाकी सबको एज इट इज रखो। गुण संधि में अ और उ दोनों को मिलाकर ओ होता था, दोनों निकल जाते थे और एकादेश होता था। यहाँ पे एकादेश नहीं है, ई प्लस उ करेंगे तो एक ही वर्ण, जो पहले का वर्ण है सप्तमी के पहले का वर्ण ई, वही चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। कैसे, वो यहाँ पे और एक सूत्र हम लोग को देखना है, 3 सूत्र मिलकर ये संधि बनती है, स्थानांतरतमः, ये आगे वाला सूत्र है। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि ई अधिक अ, यही क्यों करना है, तो यहाँ पे देखो सुधी उपास्य एग्जाम्पल था, इको यानाची से हम लोगों ने सॉल्व करने को चालू किया। इसके पहले था हमारे पास एग्जाम्पल, सुधी प्लस में ई लिया, उपास्य को ऐड कर रहे हैं, तो ये ई का य हो गया। अभी ये ई का अ क्यों हो गया वो अंडरस्टैंड करना, स्थाने अंतरतमः से हो गया। स्थाने अंतरतमः, स्थाने मतलब पोजीशन, उच्चारण स्थान, अंतरतमः मतलब सदृशम, कौन सा उच्चारण स्थान यहाँ पे मैच हो रहा है उसके वजह से हम लोग डिसाइड करेंगे किसका क्या करना है। राइट हैंड साइड पे अगर आपने देखा तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और उसमें हम लोग अ मिक्स कर रहे हैं, तो अ तो कंठ का है ही, बट तालु से अगर ई बोल रहे हैं हम, तो य र ल व 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो उसमें तालु से आने वाला य है। अगर मैं रू को ऐड करता हूँ किसी स्वर के अंदर, तो रू मूर्धा है, तो मूर्धा से ही बनने वाला संधि वर्ण बनेगा तो र बनता है। लृ दंताहा है, तो उसी तरीके से बनने वाला वर्ड ल है, इसलिए मैं उसको संधि करता हूँ ल लूंगा। एंड उ ओष्ट है, और मेरा वो जो है वो दंतोष्ट है, इसलिए मुझे वो लेना है। तो यहाँ पे हमें वो दिखता है अलग अलग तरीके से कहाँ पे हमें क्या लेना है। ये स्थाने अंतरतमः, यह सूत्र स्थाने अंतरतमः आप बाकी जगह पे भी यूज कर सकते हो। गुण में भी जब हम लोगों ने देखा था अ अधिक उ ओ होता है, तो वहां पे भी ये स्थाने अंतरतमः सूत्र अप्लाई होता है, बिकॉज अ का उच्चारण स्थान देखा था, उ का उच्चारण स्थान देखा था, और उससे पता चला था कि ओ ही है जो वहां पे कंठ तालु में हम लोगों को मिल सकता है, और इस तरीके से हम उन्हें ए किया था। तो वहां पे भी यह स्थाने अंतरतमः था, बट वहां पे इजिली समझ में आ रहा था, वर्ण सेम थे, इसलिए यह सूत्र वहां पे बताया नहीं और अप्लाई करने का वहां पे जरूरत भी नहीं है। बट यहाँ पे वर्ण अलग ही है, ई है अ है और एडिशन उनका य हो रहा है, उ है अ है और एडिशन व हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये सूत्र इन डिटेल बताया। तो 2 सूत्र हमें मालूम थे, इसके पहले के भी और यहाँ के भी, बट ये क्यों अंडरस्टैंड किए वापिस, अकॉर्डिंग टू द चेंज। तो उस तरीके से हमें यहाँ पे ई का य क्यों करना है, स्थाने अंतरतमः कहता है कि ई का स्थान तालु है, तो यण में भी तालु वाला ही वर्ण लेना, तो य मिला, तो यहाँ पे मैंने ई का य किया, मैंने ई का य किया, और यह हलंत है, तो उपास्य में कुछ चेंज नहीं हुआ है, उपास्य को मैंने एज इट इज रखा है। अगर मैंने ई प्लस उ मिलाकर यह किया रहता ना तो उसको एकादेश कह सकते थे, बट ऐसा नहीं है। प्लस के पहले जो है
सप्तमी के पहले जो वर्ण दिखा है उसमें ही मैंने चेंज किया है, ई का य कर दिया तो शुद्ध शब्द बन गया, और उसमें उपास्य एज इट इज ऐड किया, इसलिए शुद्ध्युपास्य ऐसा शब्द बना। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शुद्ध्युपास्य में इको यणची में एकादेश नहीं है, प्लस के पहले का ही वर्ण बदलता है, बाकी सबको एज इट इज रखकर एडिशन करना है। उसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, सुधी प्लस उपास्य इको यणची सूत्र फॉलो हुआ, उसमें से सिर्फ ई में ही चेंज करना है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने कहा, और वो ई का य करो ये स्थाने अंतर तमह ने कहा। और एग्जाम्पल अगर देखने हैं तो ये मधु अधिक अरि लिया हुआ है, मधु अधिक अरि ही इको यणची है, मधु के आखिर में उ है जो इक का स्थान है, अरि में जो अ है वो अची आता है, तो इक अधिक अची इज इक्वल टू यण होना चाहिए। उ के जगह पे चेंज करो, ये तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने कहा, और वो उ का व करो स्थाने अंतर तमह ने कहा, बिकॉज उनका उच्चारण स्थान जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था उ का और व का ओष्ठ है, तो उस तरीके से उन्होंने यहाँ पे सेम चेंज किया हुआ है, वो हमें दिखता है। और वैसा और एक एग्जाम्पल है धातृ प्लस अंशः। धातृ ये शब्द के आखिर में रु आता है और अंशः के शुरुआत में अ आता है, तो धातृ का रु जो है वो इक है, अंशः अची है, तो उनका यहाँ पे हमें यण करना है, तो रु से मिलता जुलता जो वर्ण है वो र है, तो रु का र कर दिया, किसने कहा, स्थाने अंतर तमह ने कहा, तो मेरा ये दोनों मिलाकर आंसर बन गया धात्रांशः, धात्र बन गया, त अधिक र त्र बन गया और अंश लगा दिया, धात्रांशः हो गया। तो यह तीनों सूत्र यहाँ पे फॉलो किए, बट जो आखिर का एग्जाम्पल है लृ प्लस आकृति ही, यहाँ पर हमने लृ ये जो स्वर है इक वाला पार्ट है, उसके आगे आकृति ही आ अच आ गया, तो हमें उसका यण करना है। लृ से कनेक्टेड स्थाने अंतर तमह कहता है कि उसका ल करो, तो ल में आकृति मिक्स कर दी, लाकृति ही, ऐसे मेरी चौथी संधि बन गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे संधि जो है इको यणची वो अंडरस्टैंड की है, देख ली है, तो हमें समझ में आ गया इको यणची के चारों एग्जांपल्स कैसे हैं, कौन से हैं। ये एग्जांपल्स अगर हम लोग को समझ में आ गए तो हम लोगों को समझ में आता है कि इको यणची क्या है। So here we have done with the इको यणची वाला part. Now we will start with the question answer session. If you have any query, please ask.